Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. So the start your topic. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका अभी हाई में सप्लीमेंट वो पोएट्री चल रहा है। पोएट्री में आपने अभी तक लेसन 1 स्टडी कर लिया पूरी तरीके से। लेसन 2 चल रहा है वाइड। इसमें आज आपको शॉर्ट आंसर ऑफ टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसके जो भी कंप्रहेंशन हैं और जो भी बच्चा है समरी एंड पोएम को आपने स्टडी कर लिया वीडियोज़ के माध्यम से। आपने वीडियोस को देखते रहे लगातार ताकि आपको हर सिलेबस की पूरी जानकारी मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट आंसर की। इसमें कुल मिलाकर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो भी है आपको बहुत जल्द बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट द वाइंड टू ब्लो स्लो। What does the poet want the wind to blow slow? What does the poet want? तब क्या चाहता है कि हवा धीरे धीरे चले, किस प्रकार चले। तो आपका एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। The poet wants the wind to blow gently. The wind to blow gently because he knows that क्योंकि वह जानता है कि ए स्ट्रांग वाइंड will causes a lot of damages. A lot of damages to the structures of the things. तो क्वेश्चन कह रहा है, आंसर हमारा कवि चाहता है कि हवा धीरे धीरे चले, क्योंकि वह जानता है कि जब तेज हवा चलेगी तो वह वस्तुओं के जो ढांचे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कब चाहता है कि हवा धीरे धीरे चले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाई इज द वाइंड कॉल्ड क्लेवर। हवा को चालाक क्यों कहा गया है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर देते हैं। द वाइंड इज कॉल्ड क्लेवर, हवा को चालाक कहा गया है बिकॉज इट मेक्स फन। Because it makes fun of the weak and does not disturb the strong people. हवा को चालाक कहा गया है क्योंकि यह गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनका मजाक बनाती है
और जो मजबूत लोग होते हैं उनको परेशान भी नहीं करती है, इसलिए हवा को चालाक कहा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। इरेज करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रम्बलिंग हर्ट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड छोटे टुकड़े टुकड़े हृदय के से आप क्या समझते हैं? जो वस्तु छोटे छोटे छूट जाती हैं उनसे आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे तुलना की गई हार्ट से। तो देखते हैं हार्ट से क्या तुलना की गई है लेखक ने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रम्बलिंग हार्ट्स। छोटे टुकड़े टूटे हुए हृदय के, उनसे आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन का आंसर है द पोएट सेज द वाइंड क्रम्बल्स एवरीथिंग। The poet says the wind crumbles everything that are we. कवि कहता है कि हवा उन सभी वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है जो कमजोर होते हैं। देखते हैं इसके आगे क्या है। उसके बाद लिखा है इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रांग वाइंड। In front of the strong wind, no weaker body can stand. No weaker body can stand if crumbles them. तो कवि कहता है कि हवा छोटे छोटे कमजोर वस्तुओं को तोड़ देता है, जबकि यह मजबूत हवा चीजों के सामने यह कमजोर वस्तुओं को भी तोड़ देता है। ये उसके सामने खड़े होते हैं। यानी मजबूत जब हवा चलती है, तेज हवा जब चलती है, छोटे छोटे जो चीजें पड़ जाती हैं हवा के सामने, वह भी उन्हें तोड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में, भागों में। क्वेश्चन क्या है व्हाट डज द वाइंड गॉड टेक अवे एंड क्रश। What does the wind god take away and crush? What does the wind god take away? God take away and crush. क्वेश्चन कह रहा है हवा देवता यानी पवन देवता किस चीज को उड़ा ले जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। तो द वाइंड टेक्स अवे the wind takes away the weak things हवा यानी पवन देवता
कमजोर वस्तुओं को उड़ा ले जाते हैं एंड क्रश इट। और इसे नष्ट कर देते हैं, यानी कमजोर चीजें जो भी पड़ जाती हैं हवा देवता के सामने, हवा के सामने, वो उसे नष्ट कर देते हैं और उड़ा ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स? To make friends with the wind. हवा का दोस्त बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें हवा का दोस्त बनने के लिए? देखते हैं आंसर। We should become as strong as the wind. तो क्वेश्चन का आंसर है हमें हवा का दोस्त बनने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है वी शुड मेक एज स्ट्रांग एज वाइंड, हमें उतना मजबूत होना चाहिए जितना कि हवा होती है। टू मेक फ्रेंड्स विद इट, इसका मित्र बनने के लिए उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना कि हवा होती है। बच्चों ये लेसन इंड होता है यहीं पर, इसके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया गया है वीडियोज़ के माध्यम से। आप लोग वीडियोज़ को देखें, लगातार रेगुलर बेसिस पे देखें, आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आप वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। PDF जो भी चीज़ आए उसको ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि कॉपी चेक की जाएगी आपको, तो ध्यान रखिएगा सब चीज़ों को। फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नया लेसन के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ। तो आप लोग स्टडी करते रहें, पढ़ाई का अध्ययन करते रहें अच्छे से। तब तक के लिए फिर से अगेन सी यू अगेन बोलेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करिए लगातार। जब भी आपसे हमारी मीटिंग हो तो आप कोर्स को ज़रूर दिखाएं और ये भी कहें कि हाँ सर हमें याद है, तैयार है, आप सुन सकते हैं। पढ़ाई को लेकर के किसी भी प्रकार का ढिलाई या कह लीजिए कि केयरलेसनेस मत करें आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत ही लेबोरियस हैं, मेहनती हैं, अच्छे हैं और पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। तो ये जागरूकता पढ़ाई में आपकी दिखनी भी चाहिए। समय के साथ साथ आप लोग अपना ख्याल भी रखें, बाहर घूमने मत निकलें, सैनिटाइजर लेकर निकलें, जब कोई भी काम हो जरूरी तभी निकलें। घर पे रहें, दोस्तों के साथ मत घूमें, पढ़ाई करते रहें लगातार। आप पढ़ाई को विशेष ध्यान दें, महत्व दें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा पढ़ाई के लिए। सो द स्टूडेंट्स मीट यू अदर डे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, ओके।